होल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड हुआ, तो होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो प्लस नेचुरल नंबर। अंडर, तो ये लेस देन जीरो की भी बात करता है। तो आप ये कह सकते हैं इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर हो गया जो अपने आप से ही डिवाइड होगा, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा ये, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। स्टार्टिंग अगर इसकी करें तो स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम का रहता है 2, अपने आप से डिवाइड कौन सा है, 2 हो गया, देन 5 हो गया, मैं उदित पर एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने इस चैनल के माध्यम से जनरल स्टडीज के बारे में बात स्टार्ट की हुई थी, और क्योंकि कुछ टॉपिक्स या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम आप ये कह सकते हैं कि ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड ही मेजर रहता है, जनरल स्टडीज आपका बहुत कम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल SSC CGL एक बहुत अच्छा एग्जाम है जिसमें आपका GS का सिर्फ एक सेक्शन रहता है, उसके अलावा आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मतलब जो मैंने प्लान बनाया है उसमें ये है कि हम एक बार एप्टीट्यूड का हफ्ता 10 दिन के अंदर लेक्चर खत्म कर देंगे। एप्टीट्यूड आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं रहता, और एप्टीट्यूड खत्म करने के बाद ताकि आपको CSET UPSC का और इसके अलावा अगर आप कोई बैंक के SSC या रेलवेज के एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी एक अच्छी तैयारी कर सकें एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड। तो उस एप्टीट्यूड के हिसाब से मैंने जो आज का लेक्चर बनाया है जनरल एप्टीट्यूड का, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली नंबर्स पे। अंडरस्टूड। तो नंबर्स क्या है उससे पहले हम एप्टीट्यूड के बारे में हल्की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड का सबसे पहला मतलब होता है कि एनीथिंग यू कैन डू, या नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, या आपका नेचुरल स्किल, वो एप्टीट्यूड की बात करता है। जैसे हम IQ कहते हैं तो IQ और एप्टीट्यूड बेसिकली सिमिलर चीज है कि आपके अंदर की इनबिल्ट क्वालिटी है, इनबिल्ट स्किल कि आप उस चीज को कर सकें। अंडरस्टूड। तो बेसिकली ये तो डेफिनेशन की बात रहती है एप्टीट्यूड की। अब अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में टॉपिक क्या क्या रहते हैं एप्टीट्यूड के, तो वो टॉपिक है जैसे नंबर सिस्टम है, HCF LCM है, ये आप सबने ज्यादातर ये टॉपिक हमारे 5th या 6th क्लास तक के होंगे NCERT के। नंबर सिस्टम हो गया, HCF LCM हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन्हीं का ही पार्ट रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका सारा आप ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालने पड़ते हैं, या आपको रिलेटिव डाटा मिला होता है कि कुछ ईयर बाय ईयर का और एक विलेज की पॉपुलेशन का, आपको उसके रिलेटिव डाटा निकालना पड़ता है कि एज कंपेयर टू पिछले साल इस साल में क्या इंप्रूवमेंट रही है या क्या डाउनफॉल है। अंडरस्टूड। वो हमारा आता है DAE में। तो ये हमारे टॉपिक है। टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे आप नंबर सिस्टम करेंगे तो नंबर सिस्टम के बाद आपको HCF LCM के बारे में पता लगेगा, सिंप्लीफिकेशन के बारे में पता लगेगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, ये कुछ हद तक तीनों सिमिलर हैं। एवरेज आपका नंबर सिस्टम के साथ ही लिंक रहता है, सिंप्लीफिकेशन के साथ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के साथ लिंक है। टाइम एंड वर्क भी एवरेज और प्रॉफिट लॉस। तो ये सभी चीजें हैं, बेसिक्स हैं जो आप सबको आती होंगी। जस्ट एक रिफ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने लेक्चर लेने की शुरुआत की है। तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंगे तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो आता है कि नंबर्स जो हमने बात करनी है वो नंबर एक मैथमेटिक्स में सिस्टम के तौर पे डिफाइंड है। अंडरस्टूड। सिस्टम के तौर पे अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आप नंबर को एक सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, इवन और ओड, है ना। इवन और ओड का नंबर आप जैसे 1 3 5 7 9 सारी आपकी ओड नंबर्स हैं। 2 4 6 8 10 12 और कंटिन्यू, ये सारे इवन नंबर है। तो बेसिकली ये भी हमने क्लासिफाई किया नंबर को। ओके। इसी तरह नंबर सिस्टम में नंबर्स में कुछ और तरह से भी क्लासिफाई किए जाते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे कि वो होता क्या है। ओके। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको वैसे पता लग रहा है कि नेचुरल मींस नेचुरल, तो ये नेचुरल नंबर अपने आप में ही नेचुरल हुआ। तो नेचुरल नंबर में सबसे मेन चीज क्या है कि ये जीरो इंक्लूड नहीं करता। जीरो आप ये मान सकते हैं कि जीरो बाद में बना है, तो जब नेचुरल नंबर की बात हुई उसमें जीरो नहीं था, क्योंकि जीरो आर्टिफिशियल या मैन मेड आप उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं जीरो भारत ने दिया था, तो जब नेचुरल की बात करें उसमें जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है टिल इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इनफाइनाइट। अंडरस्टूड। ये है नेचुरल नंबर।
अब जब हम नेचुरल के बाद बात करते हैं होल नंबर की, होल नंबर में भी आपका जीरो कंसीडर हो जाता है। ओके, तो होल नंबर जो बनता है वो बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। तो अगर आप चाहें तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? आपस में रिलेशन ये बना कि जब आपने जीरो इंक्लूड नहीं किया तो नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव आंसर है ग्रेटर देन जीरो। होल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड हुआ तो होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो प्लस नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? तो ये तो नेचुरल और होल नंबर की बात हुई। अब इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स में आपने कुछ नहीं सोचना, जैसे नंबर अलग है, इंटीजर सिर्फ एक इंटीजर टर्म है, इंटीजर नंबर कोई नहीं कहता। इंटीजर आपके वो चीज होगी जिसमें आपने, जब आप स्केल की बात कर रहे हैं, ये 0 है, ये 1 2 3 की बात, तो यहां पे -1 -2 भी जहां कंसीडर करेंगे उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर भी काउंट होते हैं। ओके, तो ये लेस देन 0 की भी बात करता है। तो आप ये कह सकते हैं इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, है ना। अगर मैं इंटीजर्स की यहां पे डेफिनेशन के तौर पे लिखूं तो नंबर लेस देन 0 प्लस होल नंबर, ये आपकी इंटीजर की कैटेगरी और बड़ी होगी होल नंबर से। ओके, तो इंटीजर में कुछ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को भी काउंट किया जाता है। इसके बाद बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर अपने आप में एक प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम बात करें नंबर्स की तो एक नंबर आता है प्राइम और एक नंबर आता है कॉम्पोजिट। ओके, तो प्राइम अपने आप में एक प्राइम का मतलब ये कह लो कि वीआईपी नंबर है। प्राइम नंबर वो हो गया जो अपने आप से ही डिवाइड होगा, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा। स्टार्टिंग अगर इसकी करें तो स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम का रहता है 2। अपने आप से डिवाइड कौन सा है? 2 हो गया, देन 5 हो गया, देन 7 हो गया, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, है ना। और अगर मैं 1 to 100 की बात करूं तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं बिटवीन 1 to 100। अंडरस्टूड? तो प्राइम नंबर वो हुए जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और इनका कोई फैक्टर नहीं रहता। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आपका है 2, नॉट 1। अंडरस्टूड? तो ये प्राइम नंबर हुए। कॉम्पोजिट नंबर आपके वो सभी नंबर हो गए जो प्राइम नहीं है। ओके, पॉजिटिव नंबर्स और नॉन प्राइम, चाहे वो कोई भी है। ओके, तो यहां क्या हुआ? 1 3 5 4 5 इसमें आ गया, 6 7 के बाद 8 9 10। अंडरस्टूड? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर हो गए, जैसे आपने मान लो यहां पे प्राइम नंबर लगा दिए, प्राइम के अलावा जो चीज रहेगी वो कॉम्पोजिट नंबर है सारी। अंडरस्टूड? अगर मैं इसको इस तरह से काउंट करूं कि अगर ये बॉक्स है मेरा, इस बॉक्स में अगर ये वाला प्राइम नंबर है तो बॉक्स के जो रिमेनिंग है ये सभी कॉम्पोजिट नंबर हुए, इररिस्पेक्टिव की वो क्या है, बट वो पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? तो ये तो बात हुई प्राइम और कॉम्पोजिट की। इसी तरह से दो नंबर और जो कंफ्यूज करते हैं वो करते हैं रैशनल और इररेशनल। इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। रैशनल और इररेशनल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते सिर्फ। और ये q जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अंडरस्टूड? रैशनल नंबर में p और q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर को, ये इंटीजर होने चाहिए, आप ये नहीं कह सकते ये इंटीजर्स। और इररेशनल नंबर में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अंडरस्टूड? और जब हम बात करें इन सभी की, जब ये सभी आप एक ब्रैकेट के अंदर डालें इनको, तो इस ब्रैकेट को हम कह देते हैं रियल नंबर। अंडरस्टूड? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स को कह दिया जाता है रियल नंबर। अंडरस्टूड? तो प्राइम नंबर वही हो गया जो डिवाइड ओनली बाय इटसेल्फ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 जो अपने आप ही डिवाइड होंगे। कॉम्पोजिट नंबर वो हुए जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और प्राइम नहीं होंगे। अंडरस्टूड? इसी तरह रैशनल हुए जिनको आप कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में।
तो सिंपल ये है नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स में ही कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने स्कूल के टाइम में पढ़े होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे b माइनस है ना। जब आप a स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे माइनस b स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। बट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into a into b यहाँ माइन, तो ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, ये वाला b स्क्वायर प्लस कर देता है। अंडरस्टूड? इस वजह से a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस b स्क्वायर जब करेंगे तो वो अपने आप में ही प्लस बन जाता है। अंडरस्टूड? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, a माइनस b सबको पता है। a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सेम a माइनस b का होल क्यूब में सभी माइनस है, सभी माइनस है, बट जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये आपका प्लस बन जाएगा, है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, अगर आपका a माइनस b आपको कुछ टर्म दी है 11 और 7, तो वो ऑब्वियसली माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, सेम इसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, ये बेसिक चीजें हैं। आप इन सबको ड्राइव भी कर सकते हैं, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब आपका यहाँ से ड्राइव हो सकता है बड़े अच्छे से। 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो आपकी यही टर्म बन जाएगी। जब आप इसको a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब करेंगे तो ये सेम चीज यहाँ पे आपकी बन जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। और इन फॉर्मूलेज के साथ आप नंबर सिस्टम के किसी भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादातर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है कि कौन सा नंबर इनमें इंटीजर नहीं है, कौन सा नंबर इसमें नेचुरल नंबर नहीं है, या कौन सा होल नंबर नहीं है, वो सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो आप सब बड़े प्यार से कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो मेन जो इस लेक्चर का पॉइंट था वो यही था कि आपको डिफरेंस पता लगे नंबर्स का क्या है, रैशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस है, कंपोजिट प्राइम में क्या डिफरेंस है, जिसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इधर नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स है उसमें नंबर सिस्टम के जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे उन्हें जरूर ट्राई कीजिए, ताकि हम एप्टीट्यूड आज खत्म करके कल एचसीएफ एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन दोनों एक साथ खत्म कर सके। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।